हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, वैकेंसी को निकाला गया है समीर यानी कि सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करता है। इसके अलग अलग सेंटर हैं जैसे कि चेन्नई, विजाग, मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी। अभी जो वैकेंसी निकाली गई है वो कोलकाता सेंटर के थ्रू निकाली गई है। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली डिटेल को समझ रहे होंगे। यहाँ पर बी टेक, डिप्लोमा, आईटीआई सभी के लिए वैकेंसी को इन्होंने ओपन किया है। यहां पर आप लोग देख सकते हो, मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में हूं, सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। यहां पर यदि हम रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग सेक्शन में जाते हैं तो रिक्रूटमेंट में आपको सेकंड नंबर जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है यहां पर 01/2025। यहां पर यदि आप लोग देखोगे इन्होंने बेसिकली क्लियर किया हुआ है कि किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है। पोस्ट नेम यदि हम लोग देखने लगे तो रिसर्च साइंटिस्ट के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन की 10 पोस्ट इन्होंने ओपन किया है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट की इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन के अंतर्गत वैकेंसी को ओपन किया है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट ए मैकेनिकल के अंतर्गत वैकेंसीज को ओपन किया है। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन ए इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन के अंतर्गत वैकेंसी को ओपन किया है। एंड प्रोजेक्ट टेक्नीशियन मैकेनिकल फिटर एंड मशीनिस्ट के लिए वैकेंसी को ओपन किया है। हम लोग इसके डिटेल एडवर्टाइजमेंट की तरफ चलते हैं, देन वहां पर कंप्लीटली चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, यहां पर आप लोग देख सकते हो ये इनका डिटेल एडवर्टाइजमेंट है। यहां पर आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर मिल जाता है। यहां पर समीर के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, कंपनी के बारे में। यहां पर पोस्ट डिटेल दी हुई है। सबसे पहली पोस्ट है रिसर्च साइंटिस्ट की। अब यहां पे पोस्ट कोड आपको मिल जाता है। डिसिप्लिन की यदि बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले अप्लाई कर पाएंगे। नंबर ऑफ पोस्ट 10 है। यहां पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन यदि हम लोग देखने लगे तो आप लोग बी टेक, एमई, एमटेक यदि इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से करी हुई है, आप अप्लाई कर पाओगे। साथ साथ में यदि आपने एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से करी हुई है तब भी आप अप्लाई कर पाओगे। मिनिमम 55% मार्क्स आपके होना चाहिए। यहां पे कुछ डिजायरेबल में एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। यदि आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, हैंडलिंग ऑफ टेस्ट एंड बेसिकली मेजर इंस्ट्रूमेंट वगैरह से रिलेटेड एक्सपीरियंस है तब आप अप्लाई कर पाओगे। लेकिन ये डिजायरेबल है, यदि आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं भी है तब भी आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। आपको बेसिकली यदि सैलरी की बात करें 32,000 रुपये पर मंथ कंसोलिडेटेड पे ये लोग करेंगे एंड एनुअल इंक्रीमेंट भी यहां पर देने वाले हैं। यहां पे ड्यूरेशन की यदि हम लोग बात करें 2 ईयर और ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो बेसिकली ये पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट के लिए इस वैकेंसी को रिक्रूट कर रहे हैं, यानी कि उस प्रोजेक्ट में आपको काम करना है। वो प्रोजेक्ट खत्म होते ही यहाँ पे उनका टेन्योर पीरियड 2 ईयर है, या फिर यदि प्रोजेक्ट जल्दी खत्म हो जाता है तो उस केस में आपको निकाला जा सकता है। ऐसा इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियर किया हुआ है। ये लोग ड्यूरेशन 2 ईयर बोल रहे हैं, या फिर बोल रहे हैं जैसे कि प्रोजेक्ट हमारा खत्म होता है, जो भी सबसे पहले होगा उस दौरान आपको जो है रखा जाएगा। देन एज लिमिट की बात करें 30 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर है। यदि हम लोग प्रोजेक्ट असिस्टेंट ए की बात करें, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन 4 पोस्ट ओपन करी हैं। यदि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से आप लोगों ने की, आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। साथ साथ में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आप लोगों के पास में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट असेंबली से रिलेटेड यदि एक्सपीरियंस है तो आप लोगों को फायदा होगा सिलेक्शन प्रोसेस में। साथ साथ में कंसोलिडेटेड पे 19,000 रुपीज पर मंथ देने वाले हैं। 25 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट रखी है, आप अप्लाई कर सकते हो। प्रोजेक्ट असिस्टेंट ए की यदि बात करें मैकेनिकल की, तो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड साथ साथ में यदि नॉलेज इन 2D 3D कैड बेस्ड ड्राइंग जनरेशन की यदि आपके पास में है तो ये आपको हेल्प करेगी सिलेक्शन प्रोसेस में। या नॉलेज ऑफ क्वालिटी कंट्रोल की है, डायमेंशनल इंस्पेक्शन से रिलेटेड आप लोगों के पास में बेसिकली एक्सपीरियंस है तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। 19,000 रुपीज पर मंथ कंसोलिडेटेड पे ये आप लोगों को देने वाले हैं। एज लिमिट की बात करें 25 ईयर एज लिमिट है। गाइस, नेक्स्ट पोस्ट आप देखोगे प्रोजेक्ट टेक्नीशियन ए। यहां पे डिसिप्लिन की बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन, जिस कैंडिडेट ने आईटीआई रिलेवेंट ट्रेड से करी हुई है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स से, कम्युनिकेशन से, टेलीकम्युनिकेशन से, वो अप्लाई कर सकते हैं। कंसोलिडेटेड पे 17,100 रुपीज पर मंथ रहने वाला है। 25 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है। एंड यहाँ पे टेक्नीशियन ए मैकेनिकल की बात करें, फिटर एंड मशीनिस्ट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 2 पोस्ट फिटर का है, 3 पोस्ट मशीनिस्ट का है। एंड यदि आईटीआई आप लोगों ने रिलेवेंट ट्रेड यानी कि फिटर से करी है या मशीनिस्ट से करी है, आप अप्लाई कर सकते हो। कंसोलिडेटेड पे 17,100 रुपीज रहने वाला है। यहाँ पर कुछ जनरल कंडीशंस दी हुई हैं, जैसे कि आप इंडिया में कहीं के भी निवासी हो, आप अप्लाई
कर सकते हो। एज लिमिट ऑलरेडी आप लोगों को दिखाया हुआ है, उस एज लिमिट के अंदर आपको होना चाहिए। साथ ही साथ अप्लाई की बात करें, आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना है, वेबसाइट दी हुई है जिसकी लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोगों को फाइनल सबमिट करने के बाद में अपने प्रिंट आउट को डेफिनेटली ले लेना है। जब आप लोगों को बेसिकली रिटन एग्जाम के लिए कॉल किया जाएगा तो वहां पे आपको आपका प्रिंट आउट होना चाहिए फॉर्म का, साथ साथ में आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, साथ में 1 सेट ऑफ फोटो कॉपीज होना चाहिए, ये आपको लेके जाना होगा। बिकॉज रीजन क्या है, रिटन टेस्ट के तुरंत बाद ही जो भी स्क्रीनिंग कैंडिडेट होंगे उनका इंटरव्यू लिया जाएगा, देन फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये इनका बेसिकली कंप्लीटली प्रोसेस है। इस प्रोसेस को आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस में उन्होंने वही चीज क्लियर करी है, हम लोग रिटन टेस्ट कंडक्ट करेंगे, सेम डे आप लोगों का इंटरव्यू भी ये लोग कंडक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों को अपडेट मिलती रहेगी। कुछ जनरल नोट यहाँ पर दिए हुए हैं, आप लोग इसको भी देख सकते हो, राइट। यदि हम लोग लास्ट डेट की बात करें, आपका 3 अक्टूबर 2025 इसकी लास्ट डेट है। अभी फॉर्म ओपन है। यदि हम लोग वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, क्लिक टू अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं तो यहां पर इनका रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाता है, देन जिसके थ्रू आप लोग बेसिकली रजिस्ट्रेशन करके अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सो जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं एंड कोलकाता प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली समीर के थ्रू जा सकते हैं। एंड यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका दावा है कि ना केवल आप कंसोलिडेटेड पे के लिए, जबकि यहाँ पे काफी अच्छे इंजीनियर एंड काफी कुछ सीखने को मिलेगा, उनके साथ काम करने का मौका आपको मिलेगा। तो ऐसा इन्होंने दावा किया है अपने एडवर्टाइजमेंट में, उस चीज को बार बार इन्होंने हाईलाइट किया है। यदि कोई इंटरेस्टेड है कोलकाता प्रोजेक्ट में काम करने के लिए तो डेफिनेटली इनके ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, यदि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मुझे उम्मीद है कि इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।